गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो हमारी दिक्कत थी और उसमें जो हम रिकवरी दिख रही है उसके बारे में। तो 2020 में क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो पेंडेमिक के बाद वाली बात है कि एकदम से इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए और जो हमारा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर था उसमें बहुत ज़्यादा लोन डिसबर्समेंट हुए। तो उसमें क्या हुआ कि 2022-23 आने तक जब उनकी रिकवरी का टाइम था लोन्स का, तो बहुत सारे जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लोन्स थे वो डिफ़ॉल्ट करने लगे। तो उससे एनपीए बढ़ गया उनका कंपनीज़ का। तो कंपनीज़ ग्रोथ की बजाय सर्वाइवल पे फोकस करने लग गई और उससे जो उनकी लोन बुक है वो श्रिंक हो गई और जो उनकी ग्रोथ है वो शायद 2025 आते आते पहले क्वार्टर तक -17% तक चली गई थी। सेक्टर की जो सेक्टर मतलब 20-25% से ग्रो कर रहा था वो उसकी लोन बुक श्रिंक करने लग गई। तो उससे क्या हुआ, पूरा माइक्रो फाइनेंस जैसे उत्कर्ष आईडीएफसी बैंक का भी बहुत बड़ा पोर्शन माइक्रो फाइनेंस में है। ये क्रेडिट एक्शन गारमिन है, एक मुथूट फाइनेंस है। तो इनके लोन बुक श्रिंक होने लगे और जब 2025 में आप इनके इंटरव्यूज़ देखोगे या फिर जो इनकी लोन बुक ग्रोथ देखोगे तो Q2 2026 में इनका मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मैंने कल स्टोरी पे भी उज्जीवन के भी नंबर्स लगाए थे, वहाँ भी ग्रोथ आ रही है। और अभी कंपनीज़ का कहना है कि जो हमारे तब वाले लोन्स थे उनका प्रॉब्लम हमने एनपीए से हटा लिया है, मतलब इरेज हो गया है वो, और वो चला गया है। ऊपर से रूरल इकोनॉमी में एक बूस्ट की एक्सपेक्टेशन है कंपनीज़ को। वहाँ से एनबीएफसी लाइक एक अरमान फाइनेंस है वो डायरेक्ट बेनिफिशरी है। तो अगर इस क्वार्टर के एंड तक जो अभी हमारा थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें रिकवरी है कि नहीं है। और आप देखेंगे भी तो उत्कर्ष का स्टॉक रिकवर कर गया, अरमान का भी अभी लगभग हो गया है, आईडीएफसी बैंक रिकवर कर गया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर आपको माइक्रो फाइनेंस को देखना है तो आप इस एंगल से देखिए कि दिक्कत थी और उसमें अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बहुत बेटर टाइम भी हो सकता है क्योंकि सारे स्टॉक्स करेक्टेड हैं, थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। और ये अपने 2025 का जो पॉइंट था ना, जब 2025 में स्टॉक्स गिरने हुए, बिल्कुल वहाँ पे आ गए हैं। तो अगर ये क्वार्टर अच्छा रहा माइक्रो फाइनेंस के लिए तो मेरे को लगता है जो डायरेक्ट एनबीएफसी हैं जो डायरेक्ट इसमें माइक्रो फाइनेंस में काम करते हैं, जैसे मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, क्रेडिट एक्शन गारमिन है, वो तो मतलब लीडर है इस सेक्टर में। और तीसरा है अरमान फाइनेंस जो अपनी एक सब्सिडरी के थ्रू माइक्रो फाइनेंस में काम करता है और वो 2 व्हीलर लोन्स भी करता है टाइप, ठीक है। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उसका भी तो मैक्सिमम जो लोन बुक है उसमें बहुत बड़ा पोर्शन माइक्रो फाइनेंस है ना। और जो बैंक हो गए स्मॉल बैंक है उनका भी बहुत बड़ा एक पोर्शन इसमें रहता है। और एक स्पेशल मेंशन है सीएसबी बैंक। मेरे को लगता है कि सीएसबी बैंक से ज़्यादा ग्रोथ अभी किसी बैंक में नहीं है, मतलब 25-30% का ग्रोथ कर रहा है वो। और ये कंपनी मतलब ये बैंक का नंबर एचडीएफसी बैंक का था 2001, 2002, 2003 में, आप उठा के देखना कभी। और आप देखो भी ये कि 25 में मतलब मार्केट गिरी ये हुआ, लेकिन अभी जब भी नंबर आता है ना बैंक्स का तो उसमें सीएसबी बैंक बेस्ट कर रहा है अभी। मतलब ये मैं उसका नंबर देखा तो मैं सोचा कि मेंशन कर देता हूँ। बाकी आज का वीडियो पूरा माइक्रो फाइनेंस के ऊपर ही था। तो मेरे को लगता है कि अगर आपको इस सेक्टर में देखना है तो उस चीज़ को देखो आप कि यहाँ से रिकवरी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी जल्दी आ सकती है। तो Q3 के नंबर्स पर आप ज़रूर देखना। और अगर Q3 में अगर रिकवरी आई तो आप ये देखना कि जितने भी ये स्टॉक्स मैंने अभी नाम लिया ये अगले साल आपको 50% 60% तक जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक गिरे तो इसलिए थे ना कि ग्रोथ गायब थी। अभी ग्रोथ आएगी तो ये उसी पेस पे जाएंगे पूरा। सो थैंक यू गाइस।